जब ये बोलते हैं हमारी सरकार बनी तो वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे, हम राज्य सरकार के तो हिस्से में नहीं आता है। अगर आपकी सरकार बन भी गई तो कहां से लेकर आएंगे वो आंकड़ा जिसके जरिए एनडीए ने इसको पास करवाया है संसद से? और बीजेपी की ओर से बार बार यह भी कहा जाता है कि विपक्षी दलों के पूरे आंकड़े जोड़ लीजिए, 2024 के चुनाव के और भारतीय जनता पार्टी के अकेले जोड़ लीजिए, तो आंकड़ों में आप लोग कहीं खड़े हैं नहीं और मुस्लिम लोगों को झूठ में भरमाने का काम किया जा रहा है, वो आरोप लगा रही है प्रियंका जी। बिल्कुल सही बात है, आंकड़ों की बात आपने की, आपके पास आंकड़े नहीं, वही बात तो हम कह रहे हैं, इनके पास आंकड़े हैं। कल को ये इस तरीके का कानून पास करवा लेंगे कि दलित पिछड़ा गला में आंटी डाल के घूमेगा, हम उसको मान लेंगे क्या? ऐसा कोई भी कानून जो संविधान विरोधी है उसका पूरी तरह से बहिष्कार होगा, उसका जगह कूड़ेदान है। लेकिन बात उसकी नहीं है, बात इस बात की है। टोटल 22 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया सुधांशु जी ने, पूरा मैंने सुना। शुरुआत इससे ही इन्होंने की इस बात से संविधान को कूड़े में फेंक देना चाहती है राजद। कूड़े में संविधान को फेंकने वाले संगठन का सिर्फ एक नाम है, वो है आरएसएस। हर बार संविधान पर प्रहार करती रही है। तो अगर आपको किसी को कूड़े में फेंकना है तो आरएसएस को भेज दीजिए, संविधान का खतरा टल जाएगा। दूसरी बात अपने की, चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथ में जमीनें हैं। बिल्कुल सही कहा सुधांशु जी ने। सुधांशु जी के 3.6% स्वजातियों के पास में 16% जमीनें हैं, बिहार का आंकड़ा है। बाकी 7% अमीर जातियों के पास 62% जमीन है। बंटवारा शुरू कीजिए ना। सुधांशु जी के पास अलग अलग राज्यों में 3 घर है टोटल। चलिए वहीं से शुरुआत कर दीजिए, कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस आप ऑर्गेनाइज कर लीजिए, लगे हाथ वो भी करवा दीजिए कि दलित पिछड़ों के पास सारी की सारी जमीनें बांट दी जाएंगी। इसके बाद इन्होंने कहा कि राजद समाजवाद नहीं नमाजवाद पर चलता है। मुझे ये बताइए, भाजपा जिस संगठन से आप बिलोंग करते हैं, किससे शुरू नहीं हुई? आपकी शुरुआती हुई ब्राह्मणवाद, सामंतवाद, जातिवाद, मनुवाद, गोडसेवाद, हिटलरवाद, मुसल्लीवाद, और इतने से शुरू होने के बाद आपने क्या कराया देश में? कुकर्मवाद, बलात्कारवाद, बहुत सारे वाद, यही वादों से आप जाने जाते हैं। अपने का अपराध के लिए जानी जाती है राजद। अरे भाई, जिस संगठन में खुद मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, जिनकी सीवी का सबसे उच्चतम आपका क्वालिफिकेशन है गुजरात गंगा, वो अपराध पर बात करती है। आपने आखिरी में 4 पंक्तियां पढ़ी थी अदम गोंडवी जी की, उन अदम गोंडवी जी की 4 पंक्तियां मैं और दोहराना चाहूंगी। जो डलहौजी न कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे, चंदा दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। ये वंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, मगर बाजार में चीजों का दुगना दाम कर देंगे। 2 पंक्तियां अपनी तरफ से जोड़ देती हूँ। इन संतरों के हाथ लग गया है कि इनका बस चले तो संविधान का काम तमाम कर देंगे। ये है आपकी पूरी की पूरी क्वालिफिकेशन। लास्ट में आपने खुद कहा अब भाजपा समाजवाद के रास्ते पर चलती है। कल ही तो आरएसएस ने कल ही परसों कह रहे थे ना समाजवाद को हटा देना चाहिए। कौन से समाजवाद के रास्ते पर चलते तो आरएसएस को हटा दीजिए। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। मुझे लगता है सुधांशु जी इसके बारे में बोले, उसके बाद अनुराग भदौरे जी, संगीत रागी जी, मैं फौरन आप लोगों के पास आ रही हूँ। उन्होंने सीधे आरोप लगाए हैं बीजेपी पर। सुधांशु जी, जवाब आपका। देखिए प्रियंका जी अभी युवा नेता हैं, जानकारी लेके बोलना चाहिए। अदम गोंडवी जी की जिस कविता की बात कर रही है, किस दौर में लिखी गई है बहन जी? ये कांग्रेस के दौरे हुकूमत में लिखी गई है, इतना तो याद रखिए जिसके साथ आप खड़े हैं। मगर क्या करें साहब, अभी देखिए आपातकाल में लालू जी जेल में थे, अपनी बेटी का नाम मीसा रखे थे। आपातकाल के 50 साल होने पे एक लाइन नहीं बोले, एक लाइन नहीं बोले। और अदम गोंडवी की वो कविता जो कांग्रेस के समय में हुए अत्याचारों के बारे में लिखी गई है, उसको चेपा जा रहा है बीजेपी के ऊपर। इसीलिए मैं प्रियंका जी आपसे कहना चाहता हूं कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं। आरजेडी के लिए कहना चाहूंगा, शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इस कदर समझौतों पे जीते हैं कि जमीर ही मर जाते हैं। अब मैं अभय जी की बात का भी जवाब देना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि साहब कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। अरे इनके नेता तो वो हैं चित्रा, जिन्होंने अपनी पार्टी का अध्यादेश कूड़ेदान में फेंक दिया। अब राहुल गांधी मनमोहन सिंह सरकार का अध्यादेश मीडिया के सामने ऐसे ऐसे फाड़ के फेंक दिए। अब बताइए, गजब के लोग काम करने वाले। अब मैं पूछना चाहता हूं समाजवाद की बात करने वालों से, 39 लाख एकड़ जमीन है वक्फ बोर्ड के पास, दुनिया का सबसे अमीर वक्फ बोर्ड है इन टर्म्स ऑफ लैंड। बताइए कितने अस्पताल हैं, कितने स्कूल हैं, कितने यतीम खाने हैं, कितनी बेवाओं के लिए हैं? मुझे जवाब चाहिए। कितनी मुस्लिम यूनिवर्सिटीज हैं, कितने मुस्लिम रिसर्च इंस्टीट्यूशन हैं, कितने चैरिटेबल काम हो रहे हैं ना? ये समाजवाद वाले देखिए बैठे हुए हैं। 39 लाख एकड़ के सरमाए पे दुनिया का सबसे बड़ा वक्फ बोर्ड, जो सीरिया, इराक और सऊदी अरब से ज्यादा अधिकार चाहता है, जो धेले भर का किसी गरीब मुस्लिम को कुछ नहीं देना चाहता है। और इसीलिए हमने अपने भाषण में कहा, अपनी वक्तव्य में कहा था प्रियंका जी कि ये लोहिया जी का, ये जेपी जी का, ये कर्पूरी ठाकुर जी का समाजवाद नहीं है।
ये तो वो है जो ट्रिपल तलाक, हलाला, मेहरम और आतंकवादियों को भाई बहन बेटा कहने वालों का है, इसलिए इसको नमाजवाद कहा। और सुनिए अभय जी, आप तो पढ़े लिखे, आपने कहा समाजवाद शब्द बिहार की धरती से आया। ये बताइए दास कैपिटल की बात 1854 सुनिए 1854 में, सुनिए 1854 में शिकागो हेरल्ड ट्रिब्यून में कार्ल मार्क्स ने सोशलिस्ट लिखा। 1917 में यूएसएसआर बन गया, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, और आप चेपे दे रहे हैं कि साहब बिहार से आया। वो तो कुछ भी मत चेपिए भाई, कम से कम कुछ यथार्थपरक तथ्यात्मक। अभय दुबे जी, मैं